तो राधे राधे जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी मस्त होंगे, मजे में होंगे। यहाँ फैला रही मम्मी गेहूँ और इसके बाद आगे जाकर देखती हूँ किचन में कि बन रहा है मस्त गर्मा गर्म लाजवाब उपमा, जिसे खाते ही सबके शरीरों में आ जाएगी मस्त तंदुरुस्ती। इसके बाद मैं जाकर देखती हूँ हॉल में कि ये यहाँ पे आलसी पांडा सूसू करके आराम से फैला करके बैठी हुई है, उसको कोई लोड नहीं है। यहाँ पे हमारी माता जी बना रही हैं हेयर ऑयल, बताती हूँ आपको कैसे आगे जा करके। तो यहाँ पे मम्मी मेरी पूरा स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग की। अब बना रही थी गेहूँ, और गेहूँ हमारे यहाँ बाहर से नहीं आता, हम पैकेट फूड नहीं खाते। नहीं भैया, हमें नहीं पचता। वो जो गेहूँ बाहर से मिलता है मैदे वाला, वो इंटेस्टाइन के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, और साथ ही साथ आपकी डाइजेशन को भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। यहाँ पे हमारी माता जी बना रही थी क्या बोलते हैं, हेयर मास्क। आप इससे इन सारी चीज़ों से हेयर ऑयल भी बना सकते हैं। इन्होंने किलो 2 किलो नहीं बल्कि 50-50 किलो की पत्तियाँ सुखा कर रखी हुई हैं, जिसमें कि नीम की पत्ती, मीठी नीम की पत्ती, यानी दोनों कड़वी नीम और मीठी नीम की पत्तियाँ, रोज़ की पत्तियाँ, उसके कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये वैसे तो जिम करता है, पर मुझे नहीं समझ में आता कि ये जिम को कर रहा है या जिम इसे खा रहा है। इसकी हड्डी जैसी पैर देख करके मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया। मम्मी क्या बना रही है? यहाँ पे मनानी है मम्मी हमारी बैठ के आराम से सुबह सुबह छाट रही है पत्तियाँ पुत्तियाँ, और ये है ये गुड़हल। लाल वाला गुड़हल है ना? और ये सूख चुका गुड़हल है ऑलरेडी, इतना सारा। तो जिसको भी हेयर मास्क बनाना हो, सबसे बेस्ट तरीका बता रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ये सूखा वाला गुड़हल ले लेना है। इसके बाद ये है मम्मी तुलसी, तुलसियाँ हैं ये, तुलसी। इसके बाद ये है सूखी नीम के पत्ते, इतने सारे। ये कड़वी नीम है लेकिन ये इतनी सारी कड़वी नीम के पत्ते। उसके बाद ये यहाँ पे है मीठी नीम के पत्ते। ये मीठी नीम के पत्ते के बाद ये और इन्होंने सूखी नीम रख रखी है, और ये मीठी नीम एक और सारी रखी है। ये यहाँ पे छांट रही है हमारी माता राम गुलाब के पत्ते। गुलाब है ना मम्मी? कटोरा दे दे तो उसमें डाल दे। ये इतना सारा सामान। तो यहाँ पे ये बना रही हैं हेयर ऑयल मम्मी की, मास्क बना रही हैं। अच्छा, मास्क बना रही हैं। ये यहाँ पे और पत्ते रखे हुए हैं अभी, मीठी नीम है। अलग अलग ये लो। क्यों रो रही हो? वाह 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 वाह। तो यहाँ चल रहे हैं नाश्ते की तैयारियाँ। आज बनने वाला है बहुत ही हेल्दी और टेस्टी उपमा, जो कि बनाने वाली है मेरी बहन। तो हम लोगों के यहाँ लगभग 8 से 9 लोग रहते हैं, यानी कि दिन भर का जो खाना होता है, नाश्ता होता है, शाम का खाना, सुबह की चाय, ये सारा बहुत ज़्यादा हो जाता है। कहते हैं यहाँ पे बन रही है मस्त गर्मा गर्म चाय, और ये मेरी बहन भूंज रही है उपमा। आप जैसे एक दूसरे को रोस्ट करते हैं ना लाइफ में, इसी तरीके से यहाँ पे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं रोस्ट हो जाती है, इसको करना है। ये यहाँ पे मैंने ले लिए हैं पीनट्स, और पीनट्स इसमें डाले जाएंगे उपमा में। तो उसके बाद मैं आपको यहाँ पे आज हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? तो जिसके भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, चलो मैं एक बेसिक सी ट्रिक बताती हूँ कि भाई कैसे आप लोगों को मतलब एक पूरे दिन का प्लान कर सकते हो। मेरे मुंह को अवॉइड करो, मतलब अवॉइड मत करो, रुक जाओ यार। तो यहाँ पे आप देखने वाले हो कि मैं कैसे अपने दिन को प्लान करती हूँ, और मतलब कैसे हम लोग अपने पूरे दिन का प्लान कर सकते हैं। उसमें हम लोग ये बताएंगे आपको कि भाई आप क्या क्या सब्जेक्ट्स को कितने कितने टाइम के अकॉर्डिंग, एक बेसिक कहते हैं 1 डे का भी आप प्लान कर सकते हो, 1 मंथ का, 1 ईयर का अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। बट मुझे लगता है ना कि कोई भी काम इकट्ठा ले लो तो वो कभी पूरा नहीं होता। तो इससे अच्छा है भैया थोड़ा थोड़ा लो और थोड़ा थोड़ा ही उसको कंप्लीट करो। एक दिन का टास्क लिया जा सकता है, लेकिन अब सोचो सीधे 1 साल को तुमको पढ़ाई करनी सोचनी हो ना कि ऐसे 1 साल पढ़ना है, भगवान कसम उसी दिन मौत आने लग जाएगी। तो 1 साल का सोच के मत पढ़ो, 1 दिन का सोच के पढ़ो। अब मुझे बिल्कुल ब्लॉग वॉग बनाना नहीं आता, मैं तो बस सिंपल सा अपना ट्रिक शेयर कर रही हूँ। भाई देखो, मैंने ना सीटेट अपने पेपर्स दोनों बिना पढ़े क्लियर किए हैं। बिना पढ़े कह लो या कहो कि पढ़ के, क्योंकि मैंने कोई नोट्स पेपर नहीं किए। मैं बहुत आलसी टाइप की पर्सन हूँ जो नोट्स वोट्स नहीं बना सकती। भाई मेरे से नहीं बनता नोट वोट, और मैं फेस मास्क लगा के बोल रही हूँ जल्दी जाऊँगी अपना धोने भी।
तो मेरा ऐसा है ना कि मैं नोट्स नहीं बना सकती यार, मुझे मौत आती है नोट्स बनाने में, भगवान कसम कह रहे हैं। तो हम क्या करते हैं ना कि हम सिर्फ कान में लीड डाले, फ़ोन चालू किए, प्रॉपर नेट चाहिए, आराम से पढ़ के मैं कोई भी पेपर निकाल लेती हूँ। तो मैंने सीटेट के दोनों पेपर निकाले हुए हैं। एमपीटेट वर्क 2 प्री क्लियर है मेरा साइंस से, वो भी मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया था। अब बात करते हैं भैया कि मेरे आ रहे हैं एमए इंग्लिश के एग्ज़ाम्स और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो उनकी तैयारी कैसे करनी है। हर एग्ज़ाम ना अपना अलग अलग है, मतलब कहने का ये कि कोई एग्ज़ाम मतलब किसी में कुछ और पैटर्न है तो किसी में कुछ और सब्जेक्ट्स है। कुछ सब्जेक्ट्स आपको कॉमन मिल सकते हैं बट हर सब्जेक्ट कॉमन नहीं मिलेगा, ये चीज़ दिमाग में डाल के बैठो। तो मतलब अब हमको ना डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा चीज़ हम कैसे मतलब लें, समझ रहे हो कि किस चीज़ को हम कैसे पढ़ें, कौन सा सब्जेक्ट प्रायोरिटी में रखें, कौन सा सब्जेक्ट ना रखें। जो चीज़ आती हो तुमको, जिस सब्जेक्ट में तुम्हारा कमांड है, उसको तुम ऐसे एज अ रिवीजन फॉर्म में डाल दो, ये तो बस रिवाइज़ करना है मुझे। बट जो तुमको नहीं आता है सब्जेक्ट्स या जो तुमको लगता है कि टफ है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। हम लोग बहुत चोर टाइप के लोग होते हैं, मतलब हमारा ऐसा होता है ना, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट सही में ऐसा होता है कि मतलब जब हमको लगता है ना कि भाई ये चीज़ तो हमको आती है, तो हम उसी को रिपीट करते हैं। जो चीज़ हमको लगता है, जैसे मेरा मैथ्स वीक पॉइंट है, मैं मैथ्स को ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करती हूँ, या तो एकदम ही छोड़ दो कि बाकी सब्जेक्ट्स में अपने कमांड बना लो। जो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ही वीक है, अब यार मुझसे ना कई बार होता है परसेंटेज निकालने तक में गड़बड़ी हो जाती है। जब लगा लेती हूँ मैथ्स तो आती है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अगर ध्यान ना दूँ तो ना बनेगी, ध्यान दूंगी तो बनेगी, और नहीं ध्यान दूंगी तो फिर मुझसे कुछ नहीं बनेगा, सत्यानाश हो जाएगा। तो खैर अपनी बात में आते हैं कि यहाँ पे मैंने ये ले रखी है डायरी। इसमें पेन भी लाए थे, पता नहीं कहाँ चला गया, हाँ ये रखा है। तो पेन ले लिया, ये देख लो पेन कहाँ घुसा दिया, निकल ही नहीं रहा, खैर निकल गया। पेन ले लिया, डायरी ले ली। अब इसके बाद हम लोग चालू करते हैं कि भैया आज के दिन का मैं कैसे प्लान करने वाली हूँ। तो सबसे पहले अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे प्लान करने वाली हूँ, ठीक है, रुको। इसे लगा करके 2 बजे तक के लिए, है ना, तो मैं ज़्यादा टाइम बैठ नहीं सकती, तो इसीलिए इतना ही टाइम लेती हूँ। तो ये टाइम मैंने आज का ले लिया है। अब इसमें मैं क्या करूँगी, 12 बजे से लगा करके 2 बजे तक में एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। तो ये जो है ना, ये वाला, ये महिला पर्यवेक्षक का है, ठीक है। अभी मेरा आ रहा है एमए इंग्लिश का। सो बेसिकली मुझे इंग्लिश लिटरेचर देनी, तो 1 से 2 बजे तक के लिए 1 घंटे के लिए मैं इंग्लिश लिटरेचर लूँगी। उसके साथ साथ जो टेट के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उसके लिए साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, इन चारों सब्जेक्ट को मैं 1 घंटे पढ़ूँगी। साइंस प्रिपेयर है, हिंदी प्रिपेयर है, अब बचा इंग्लिश और सीडीपी, इनको ज़्यादा फोकस करना है। तो इस तरीके से जो आपको फोकस करना है ना, उसमें आप पहले ध्यान दें रेदर देन कि जो आपको आता है उस पर ध्यान दें। ये सिर्फ रिवीजन मारना है, ये भी रिवीजन मारना है, तो ये दोनों तो हो जाएंगे। अब बचे 2 जो मैं बाद में करूँगी। क्या छान रही पत्तियाँ, करी पत्ते। सबको ऐसे उसमें रख लेंगी, करी पत्ती। तो भैया किसके किसके गेहूँ कट चुके हैं और कौन कौन गेहूँ धोकर इसी तरह हमारे घर के जैसे सुखाता है। हमारे यहाँ आज भी सारी चीज़ें ना बहुत ही ट्रेडिशनल वे में की जाती हैं। हम लोग आज भी थोड़ा सा ऑर्गेनिक की तरफ ज़्यादा मुड़े हुए हैं और हमें ऑर्गेनिक चीज़ें ही पसंद हैं। सब्जियाँ हो गया, दूध हो गया, फल हो गया, सब्जी हो गया, हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हमारे घर पे हो। यहाँ पे मेरी बहन बना चुकी है, आराम से तैयार हो चुका है उपमा। तो ये यहाँ पे हमारा बढ़िया गर्मा गर्म टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट है उपमा। चूँकि ये साउथ इंडियन है तो इसमें ज़्यादातर मसाले वगैरह नहीं पड़ते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा यमी और डिलीशियस होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा उपमा तैयार हो चुका है और मैं आराम से बैठ कर के इसको खाऊंगी। बनाया मेरी बहन ने, पर सारा क्रेडिट मैं खुद ही ले लेती हूँ, क्या करूँ यार, कभी कभी वो भी ये काम करती है। तो यहाँ पे ये उपमा तैयार हो गया, उसके साथ ही बन रही है छाछ यानी कि लस्सी। तो अब जो है गर्मी में तो लस्सी बनती है। और यहाँ पे ये सारा कुछ मम्मी ने सुखाने के लिए रख दिया है। इसे ये कुछ चीज़ों से हेयर मास्क बनाएंगी, कुछ चीज़ों से हेयर ऑयल बनाएंगी। और यहाँ पे इस तरीके से ये सारी पत्तियों को पीस करके छान करके एक ग्लास बॉटल में भर लेती हैं। उठ जाओ जल्दी, नहीं सुन रही।